नमस्कार दोस्तों, और आपका फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। मैं देख सकते हैं मैं पटना जू में हूँ और पटना जू के अभी गेट के बाहर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आने के लिए आप पटना जंक्शन से बसें और ऑटो ले सकते हैं। पटना जंक्शन से आप डायरेक्ट जू आ सकते हैं, चिड़ियाघर, पटना चिड़ियाघर। और अभी यहाँ पे टिकट काउंटर नंबर 6, 5, 3, 4 टिकट काउंटर हैं टोटल। अगर आप मोटरसाइकिल से आते हैं, किसी भी गाड़ी से आते हैं, तो यहाँ का पार्किंग का किराया 20 रुपया है। आप 20 रुपया दे करके गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और अगर ऑटो से या टेम्पू से आते हैं तो आपको 20 रुपया किराया लगेगा पटना जंक्शन से चिड़ियाघर का, और बस से आते हैं तो 10 रुपया लगेगा, 10 से 15 रुपया। तो चलिए, पटना के चिड़ियाघर में काउंटर नंबर 3 और 4 पे हम लोग बाद में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ है। अभी 5 और 6 पे हैं। आप लोग को पहले अच्छे से बता दूँ, टिकट का जो प्राइस है, बच्चे का 10 रुपये है और बड़े का 30 रुपये है। 10 वर्ष के कम उम्र है आपका तो 10 रुपये, और 10 वर्ष से ऊपर है तो आपका 30 रुपये लगेगा। और यहाँ पे एक वेबसाइट दिया हुआ है www.zoo.patna.com करके है, और उस वेबसाइट पे आप जा करके टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। और मंडे को बंद रहता है, इतना ध्यान रखें, मंडे को ना आएँ चिड़ियाघर। मंडे के अलावा सारा दिन ये खुला रहता है, तो आप यहाँ पे टिकट कटवा सकते हैं आ करके। और अगर 1 जनवरी 2022 को अगर आपको आना हो चिड़ियाघर, तो उसके लिए अभी से ही टिकट कट रहा है 25 तारीख से। तो आप आ करके काउंटर से टिकट कटवा सकते हैं। बच्चे का 50 रुपये है और बड़े का 100 रुपये है उस दिन के लिए, 1 जनवरी के लिए। बाकी सब दिन बड़े का 20 रुपये और बच्चे का 10 रुपये है। बड़े का 30 रुपये और बच्चे का 10 रुपये है, सॉरी। और अभी देखिए लाइन में लगे हुए हैं, और मेरी बारी आई तो मैं अभी टिकट लूँगा। मैंने 50 रुपये दिए काउंटर पे, तो उन्होंने मुझे टिकट दिया और 20 रुपये लौटाया, क्योंकि 30 रुपये है टिकट का दाम। और ये रहा हमारा टिकट दोस्तों। और अगर आप DSLR कैमरा लेके आते हैं स्पेशल वीडियो शूट के लिए, तो उसका अलग से शुल्क लगेगा 200 रुपया, पता नहीं उसका देख लीजिएगा, लेकिन उसका अलग से शुल्क लगता है वीडियो शूट करने के लिए। अगर आप कैमरा लेके आते हैं तो मोबाइल से शूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप DSLR कैमरा और डिजिटल कैमरा लेके आते हैं तो उसका पैसा लगेगा अंदर में। पटना के चिड़ियाघर में बहुत ही कुछ चेंज हुआ है, पहले से बदलाव हुए हैं। और आइए देखते हैं क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या चेंजिंग हुए हैं। अभी हम यहाँ से एंट्री किए हैं, और ये देखिए थैंक्स विज़िट करके है अगेन, मतलब कि दोबारा आएंगे तो ये दृश्य दिखेगा। और ये गेट नंबर 1 से एंट्री कर रहे हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। गेट नंबर 1 से लेकर के अभी हम लोग गेट नंबर 2 तक जाएंगे, और उसी के बीच जितने भी हैं सबको एक्सप्लोर करेंगे धीरे धीरे। और यहाँ पे जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो हमारे लेफ़्ट साइड में ये वेलकम लिखा हुआ है, बहुत ही सुंदर सजाया हुआ है। और यहाँ पे मैप है। एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जगह जगह पे आपको मैप दिया हुआ है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप कहीं खोइएगा नहीं। आपको हर जगह पे डायरेक्शन मैप दिया हुआ है, और इस मैप के अनुसार आप सभी जगह जा सकते हैं। और अभी हम लोग कहाँ पे हैं, यू आर हेयर करके लिखा हुआ है, यहाँ पे रेड कलर का पॉइंट है। अभी हम लोग यहीं पे हैं, देखिए। अभी हम लोग यहाँ से एंट्री करेंगे और सीधा नीचे की ओर जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले मुझे ये देखिए एक बना हुआ है। यहाँ पे क्या है कि आपको अगर बैटरी वाला गाड़ी लेना है, बैटरी वाले गाड़ी से पूरा सैर करना है पूरा चिड़ियाघर, तो आप यहाँ से टिकट बुक कर सकते हैं। ये काउंटर दिया हुआ है, इस काउंटर से आप बैटरी का गाड़ी बुक कर करके जा सकते हैं। आप एक गाड़ी में 6 लोग सवार हो सकते हैं, और प्रत्येक गाड़ी के रिजर्वेशन का चार्ज आपको 200 रुपया लगेगा। 6 लोग सवार होकर के जा सकते हैं। अगर आप लोग 3 लोग हैं तो किसी दूसरे से आप कंसल्ट कर लीजिए, अपना 6 लोग हो जाइए और दोनों पैसा डिवाइड करके घूम सकते हैं। और पैदल भी घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पैदल घूमने में ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन बहुत लोगों को थक जाते हैं जल्दी ही, उनको चलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, तो आप यहाँ से बैटरी का गाड़ी ले करके जा सकते हैं। और देखिए हमारे सामने सबसे पहले यहाँ पर तो लगता है कुछ काम चल रहा है। तो अभी गेट नंबर 2 भी इधर ही से जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, गेट नंबर 1 से एंट्री करोगे और थोड़ा दूर आगे जाओगे तो गेट नंबर 2 का भी रास्ता उधर ही से है। सबसे पहले मोर, सारस, राजहंस, तेंदुआ, सिंह, बाघ, भालू देखने को मिलेगा। तो आइए, यहाँ पे स्कूल के बच्चे भी आते हैं बहुत सारे ग्रुप में बना करके, और बहुत सारे लोग आते हैं, स्थानीय लोग भी घूमने के लिए। यहाँ पे लगता है तेंदुआ है, चलिए देखते हैं तेंदुआ कैसा होता है। और तेंदुआ हमेशा, आपको पता होना चाहिए कि तेंदुआ हमेशा ऊपर की ओर बैठे रहते हैं, कहीं रैक पर या कहीं
कोई ये रहता है चढ़ने वाला, तो उस पर चढ़ करके आपको रैक पर बैठे रहेंगे। देखिए ऊपर रैक पर बैठे हुए हैं ना। हाँ, पेड़ पे रहेंगे, रैक पे रहेंगे, कम से कम ऊपर ही रहेंगे वो। इस साइड से देखते हैं, तेंदुआ को देखने की अच्छे से कोशिश करते हैं। तो हम तेंदुआ का जो ये पिंजड़ा है, लेपर्ड जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, इसको दूसरे तरफ से जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए ऊपर में बैठा हुआ था। और तेंदुआ के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट केव में। अब ये सेक्शन में भी लगता है तेंदुआ ही है, ये शायद भालू है। तो आप लोग को भालू तो नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे, सॉरी चिंपैंजी है। तो चिंपैंजी अभी है नहीं इसमें शायद। देखिए ये चिंपैंजी के बारे में आप देख सकते हैं, यहाँ पे वीडियो को रोक करके पॉज करके आप यहाँ पे चिंपैंजी के बारे में देख सकते हैं। बट है नहीं, अभी ठंडी का दिन है, थोड़ा सा दिसंबर का टाइम चल रहा है, तो अभी सारे चिंपैंजीज अंदर रहते हैं, धूप होता है तो फिर ये बाहर निकलते हैं कभी कभी। और अभी हम लोग दूसरे सेक्शन में आए हुए हैं और यहाँ पे आपको शायद भालू देखने को मिले। बियर, इंडियन बियर, सॉरी गिद्ध है, गिद्ध, ये देखिए गिद्ध है। और गिद्ध के बारे में आप लोग जानते होंगे, बहुत ही बड़े पक्षी होते हैं, ये बहुत ही विशाल होते हैं। इसके जस्ट अपोजिट साइड, गिद्ध के अपोजिट साइड जाइएगा तो आपको अपोजिट साइड में क्या है, मेरे ख्याल से जब आगे बढ़ना चाहिए। और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे देखते हैं शेर। यह एक पल के लिए लगा कि सच में ये शेर ही है, और मैं डर गया था 1 मिनट के लिए। बट ये शेर का स्टैचू बनाया हुआ है, और असली का शेर आपको इधर देखने को मिलेगा। देखिए इसमें दहाड़ मार रहा है। शेर दिख रहा है क्या? कहाँ? चलिए इस साइड से देखने की कोशिश करते हैं। और जंगल का राजा ऐसा ही नहीं बोला जाता है इसको, शेर शेर होता है। इसकी दहाड़ सुनो आप एक बार। और अब चलते हैं हम दूसरे सेक्शन की तरफ। और इस सेक्शन में शायद हमको देखने को मिलेगा बाघ, जिसे बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं। तो बाघ देखने को नसीब हो जाए। अगर अभी नहीं देखने को मिलता है तो फिर लौटते समय भी देखेंगे। देखिए उस पिंजड़े में आपको उजला बाघ दिख रहा है, वाइट टाइगर। और उसके इस तरफ आपको नहीं दिखा, बट देखिए लौटते समय देख लेंगे एक बार फिर से अच्छे से। अभी तो थोड़ा सा धूप कम है, तो अभी सारे जानवर अंदर कहीं रहते हैं। और धूप निकलने के बाद देखिए यहाँ पे है छुपा हुआ। उतने देर से मैं इसको ढूंढ रहा था। और ये शीशा लगाए हुए हैं सुरक्षा के लिए, बहुत लोग कंकड़ पत्थर ना मार दें इसीलिए शीशा लगा हुआ है आगे। और ये सफ़ेद बाघ के बारे में आप देख सकते हैं, और ये बंगाल टाइगर के बारे में भी आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। और यहाँ पे इस सेक्शन में आइए तो यहाँ पे आपको भालू देखने को मिलेंगे। इंडियन भालू जिसे बोला जाता है, भारतीय भालू, बियर जिसे बोलते हैं, बियर, ब्लैक बियर। और ये कैसे सोया हुआ है, धूप सेक रहा है। अब इसके बाद हम लोग दूसरे सेक्शन में जाएंगे। फिर सेक्शन वाइज सब बटा हुआ है और सभी के खाने का प्रबंध किया हुआ है। इसी में खाना ये लोग को पीछे से दिया जाता है, पीछे भी ग्रिल लगे हुए रहते हैं बड़े बड़े। ये रहा भालू के बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारे जगहों पे बोर्ड लगे हुए हैं,
कौन कौन सा जानवर है, क्या है। अगर आप नहीं जानते हो तो इस बोर्ड में उस जानवर की सारी डिटेल है, उस जानवर के बारे में सारा पढ़ सकते हैं। ये है एमू। अगर आप लोग को पता होगा कि एमू क्या होता है, ऑस्ट्रिच टाइप का ही होता है, बट ऑस्ट्रिच नहीं होता। ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग अलग हो गया और ये एमू अलग हो गया। ये भी शुतुरमुर्ग की तरह, ये देखिए उसका पीठ नज़र आ रहा है धीरे धीरे। तो मैं थोड़ा जूम करूँगा और इसके चेहरे पे फोकस करने की कोशिश करूँगा। शायद ये भूखा हुआ है, खाना मांग रहा है। और हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। भीड़ काफ़ी है कि साल का लास्ट डेट चल रहा है, लास्ट सप्ताह, अंतिम सप्ताह में भीड़ रहती ही है काफ़ी स्थानीय लोगों की, और दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। ये भी उसी का सेक्शन है, एमू का ही। इसमें भी एमू ही है। चलिए एक ही चीज़ आपको वो दिखा देता हूँ एक बार और। देखिए ये रहा, इसके पैर टांग देखिए कितने लंबे लंबे टांग हैं। और अभी हम लोग हैं बर्ड सेक्शन में। बहुत सारे बर्ड्स हैं, बहुत तरह के बर्ड्स हैं, चिड़ियाँ हैं। ये सारे अंदर, ये कोकाटिल नाम का कोई चिड़िया है, बर्ड्स हैं इसके, इनके सारे अलग अलग नाम हैं। जाली लगा हुआ है इसीलिए ठीक से दिखता नहीं है बाहर से। और कुछ में है भी, कुछ में नहीं भी हैं, ऐसा नहीं कि सारे में हैं ही। जितना हो पा रहा है मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। हमारे पटना के चिड़ियाघर का ये दृश्य है। और आगे जाने के बाद ये देखिए नीचे ब्लैक स्वान, काला हंस। काला हंस आप लोग को मैं दिखाता हूँ। आप उजला हंस देखे होंगे वाइट, लेकिन ये है पूरा का पूरा ब्लैक है। इसका पूरा बॉडी ब्लैक होता है। सेम वही चीज़ है लेकिन इसका कलर बस चेंज है। इसमें भी ग्लास वगैरह लगे हुए हैं। और ये पहले इसमें ये रहता था, सील बोलते थे ना उसको, ऊदबिलाव, वो रहते थे पानी में, बट उनको हटा करके ब्लैक हंस यहाँ पे ले आया हुआ है। और इसमें यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ। और यही देखिए बैटरी वाली जो गाड़ी है ना, इसी के 200 रुपया चार्ज लगते हैं। आपको पूरा चिड़ियाघर घुमा देगा। 6 सीट का आपका 200 रुपया लगेगा। आप उससे भी घूम सकते हैं, लेकिन मज़ा दोस्तों, असली मज़ा पैदल ही चलने में आएगा, ये मैं बता दूँ आप लोग को। ये कौन सा आप आओ चिड़ियाघर, पैदल ही घूमो, तभी आपको अच्छा लगेगा। नहीं तो फिर गाड़ी से घूमोगे तो आपको उतना मज़ा भी नहीं आएगा और अच्छे से देख भी नहीं पाओगे। हाँ, लेकिन वो रुक रुक के दिखाते हैं, काफ़ी जगह पर नहीं दिखाते जितने अच्छे से आप पैदल घूमोगे। और ये क्या है, ये लगता है नीलगाय है। इसको बिहार के भाषा में नीलगाय बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है तो कहीं बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है इसके बारे में, तो मैं नहीं बता सकता हूँ, सॉरी। आप लोग देख के बता दीजिए कि ये कौन सा जानवर है। इसके 2 सींग निकले हुए रहते हैं आगे की ओर। और हम लोग वापस सड़क पे आ जाते हैं। और ये है हमारा हिरन। हिरन तो नहीं बोलेंगे इसको, चीतल बोलेंगे। चीतल करके कुछ ये है, हिरन ही जैसा है। इसका मैं कहीं बोर्ड लगा हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ कि इस जानवर को क्या बोलते हैं। हाँ, चीतल ही, स्पॉटेड डियर जिसको बोला जाता है। और ये पूरे भारत में पाया जाता है, स्पॉटेड डियर। चीतल की संख्या काफ़ी है इस चिड़ियाघर में। और चीतल के जस्ट अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं एकदम उसके सटे हुए, तो यहाँ पे है बारहसिंघा, जिसको रेनडियर बोला जाता है शायद। ये देखिए चुपचाप से वो बैठा हुआ रहता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। और ये सेक्शन बीच से बटा हुआ है। देखिए ये चीतल का सेक्शन यहाँ पर ख़त्म हो गया और ये यहाँ पे बारहसिंघा का सेक्शन शुरू हो गया। बारहसिंघा को मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये है हमारा बारहसिंघा। 12 सींग निकले हुए रहते हैं इसके। ये बहुत सारे बारहसिंघा यहाँ पे बैठे हुए हैं। चलिए बारहसिंघा के बाद देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है बारहसिंघा का।
20 से 25 वर्ष तक इसका उम्र होता है, ज़्यादा नहीं है। जिंदा 20-25 साल से ज़्यादा जिंदा ही नहीं रह पाते हैं। और बारहसिंगा के जस्ट अपोजिट साइड आप आओगे तो यहाँ पे जेब्रा का सेक्शन मिलेगा आपको। ये हमारे जेब्रा साहब हैं। दिख तो नहीं रहा है जेब्रा कहाँ पे है, वो दूर में देखिए, वो उधर है, वो जूम करके आपको दिखाया। जेब्रा के बॉडी पे ब्लैक पट्टी रहता है, ब्लैक पट्टी और वाइट पट्टी रहता है, बिल्कुल जेब्रा क्रॉसिंग की तरह। आपका इधर से निकल जाएगा। और आगे से अगर आप हमारे लेफ़्ट साइड देख रहे हो तो एक रोड चली गई है, ये गेट नंबर 2 पे चली गई है। तो हम लोग गेट नंबर 2 पे नहीं जाएंगे, हम लोग सीधा जाएंगे, क्योंकि हम लोग को अभी और भी बहुत सारा एक्सप्लोर करना है। लास्ट अगर आप जाओगे तो क्रोकोडाइल मिलेगा, क्रोकोडाइल का लास्ट सेक्शन मिलेगा आपको। और अभी हम लोग यहाँ से सीधा जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हिप्पोपोटामस का सेक्शन है। और ये वाईफाई, आप एक बात बता दूँ, यहाँ पे वाईफाई फ्री है, आप वाईफाई कनेक्ट करके आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। और ये है सेक्शन हमारा हिप्पोपोटामस का। आप हिप्पोपोटामस के बारे में जानते होंगे, तो इसको हिंदी में बोलते हैं दरियाई घोड़ा। ये हमेशा पानी में ही रहते हैं और कभी कभार निकलते हैं, किस्मत अच्छा रहा तो ये बाहर निकले, धूप अगर निकला रहा तो। देखिए इसको भी मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाऊंगा। ये दोनों आपको कान दिख रहे होंगे इसके, और ये मुंडी अपना उस साइड किए हुए हैं। देखो डूब गया। इसके लिए मैंने बहुत इंतज़ार किया यहाँ पे, बट ये बाहर आए ही नहीं। मैं वापस अब जा रहा हूँ नीचे और फिर से अपनी सड़क की तरफ आगे बढ़ूँगा जिधर से मैं जा रहा था। और ये जैसे ही आप दरियाई घोड़ा हिप्पोपोटामस के नीचे उतरते हैं, आपको ठीक सामने मिलेगा ये सारा, ये क्या इसको बोलते हैं, साहिल। साहिल का कांटा मतलब जानते हो ना, साहिल एक जानवर है, इंडियन फॉरेस्ट बोलते हैं इसको, शायद हिंदी में इसको साहिल बोलते हैं। और ये है सरमाही बिल्ली, शर्मीली बिल्ली इसको बोला जाता है। ये बिल्ली सबके सामने नहीं आती है, इसका इस तरह का नाम इसीलिए पड़ा कि ये हमेशा छुपी रहती है। और हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बीच बीच में पानी पीने का व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। प्यास वगैरह लगा तो आप पी सकते हैं, नहीं तो अपने साथ आप बोतल कैरी कर सकते हो। ट्रैकिंग थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो प्यास तो अवश्य लगेगी ही, तो आप एक पानी का बोतल हमेशा साथ में रखें। और ये है कृष्ण मृग, ब्लैक बक जिसको बोलते हैं। और हम लोग कृष्ण मृग को ढूंढने का कोशिश करेंगे, अगर वो मिल जाती है तो आप लोग को भी दिखाएंगे, बट मेरे ख्याल से इसमें नहीं है। 1-2 होंगी तो बहुत दूर होंगी। देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, वो रही आपको 3-4 हैं कृष्ण मृग जो उसको बोला जाता है। कृष्ण मृग के बारे में काला हिरन जिसे बोलते हैं, काला हिरन के बारे में आप अपने बुजुर्ग, अपने पिताजी से, अपने घर में सब लोग से पूछ सकते हैं कि काला हिरन मतलब क्या होता है। काला हिरन एक जाति होता है, हिरन का ही जाति होता है ये सब। बारहसिंगा भी हिरन का ही जाति होता है, एक सबका अपना अपना एक जाति होता है। और हम लोग यहाँ काला हिरन देख करके आगे बढ़ रहे हैं। और ये मेरा फर्स्ट एक्सप्लोर है पटना जू का, पटना चिड़ियाघर का। मैं पहली बार यहाँ पे एक्सप्लोर करने आया हूँ, व्लॉग बना रहा हूँ यहाँ का। और सभी लोग मुझे देखते हैं तो मुझे अजीब लगता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। अकेले ही आया हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे कोई दोस्त नहीं है। ऐसे मैं हमेशा अपने एक दोस्त हैं उनका कैमरा यूज करता था, फ़ोन यूज करता था, लेकिन अभी मैं अपना ही फ़ोन लेके आ गया हूँ। और यहाँ से आगे बढ़ोगे तो आपको जिराफ, सांबर, गैंडा मिलेगा। और ये कहाँ मिलेगा, एक लेक है नौका विहार जिसे बोलते हैं। यहाँ पे आप आ करके आप नाव से आप सैर कर सकते हैं। एक यहाँ पे आप व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट को मैं अभी दिखाऊंगा। यहाँ पे आप जाकर सेल्फ़ी ले सकते हैं। जो भी यहाँ पे आता है व्यू पॉइंट पे सेल्फ़ी ना ले ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये रहा लेक का व्यू पॉइंट, तालाब बना हुआ है बहुत बड़ा।
मैं इसे आगे से दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोग को। और ये देखिए तालाब में बहुत सारे ये जो बोट चल रहे हैं, ये सारे बोट के चार्जेज होते हैं। इसका टिकट आपको मैं दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा। तो मैं इसको भी आगे दिखाऊंगा, इसका बोट का कितना चार्ज लगता है और कितना पर व्यक्ति लगता है और कितने जा सकते हैं एक बार में। मैं सारा डिटेल बताऊंगा, आप बस वीडियो में बने रहिएगा। और ये हम लोग निकले हैं बाहर। देखिए ये लोग भी, कुछ लोग हमें देख रहे थे, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कितने लोग भी देखें। बहुत लोग तो ऐसे वीडियो बना करके बीच में मुझे कमेंट भी करते थे, यूट्यूबर आ गया, ब्लॉगर आ गया, बट मैं चुप रहता था, कुछ बोलता नहीं था, बट मुस्कुरा देता था। और ये देखिए यहाँ पे जिराफ, सबसे लंबी गर्दन वाला जिराफ आपको दिख रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे। जिराफ शाकाहारी होता है, मांसाहारी नहीं होता है। ये हमेशा सूखे पत्ते वगैरह खाते हैं और ये ऊंची से ऊंची पेड़ की टहनियों की पत्ते चबा करके अपना भोजन को पूरा करते हैं। जिराफ के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है बहुत अच्छे से, आप देख सकते हैं। ये रहा जिराफ के बारे में। आप चाहे तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं जिराफ के बोर्ड का, जिराफ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो। और यहाँ से मैं आपको एक बार कोशिश करूँगा जिराफ दिखाने का। यहाँ पे मात्र आपको चिड़ियाघर में 2 जिराफ मिलेंगे, एक इधर थे और एक पीछे थे बहुत। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जगह जगह पे मैप लगे होंगे। और मैं कहाँ पे हूँ अभी मैं आपको ये बता दूँ। मैं अभी यू आर हेयर देख रहे हैं, मैं यहाँ पे हूँ। मैं ऊपर से आया, यहाँ से एंट्री किया था बाघ वगैरह देखते हुए, मैं यहाँ पे अभी आया हूँ और आगे जाऊँगा क्रोकोडाइल की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं। ये रास्ता रहा क्रोकोडाइल आपका लास्ट पॉइंट हो जाता है। आप क्रोकोडाइल से आप रिटर्न हो सकते हैं वापस। सारे लोग सेल्फी ले रहे हैं मस्ती करते हुए। और ये देखिए बैटरी वाला जो मैंने बताया था आपको, ये सभी जगह आपको मिलेंगे, लेकिन आपको बुकिंग वहीं पे करवाना पड़ेगा गेट के पास ही। गेट नंबर 2, गेट नंबर 1 के पास भी ये है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अंदर आओगे तो आपको वहाँ से बुकिंग कर सकते हो। और यहाँ है राइनोसोरस, जिसे हम लोग हिंदी में गैंडा बोलते हैं, जिसका उम्र होता है 45 वर्ष। 45 वर्ष से ये ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहते हैं। चलिए आइए गैंडा देखने का कोशिश करते हैं, किधर है राइनोसोरस। ये सिंगल सींग वाला गैंडा है, जिसका यूनिकॉर्न आगे की ओर एक ही सिंगल निकला हुआ रहता है। और राइनोसोरस का आप लोग आवाज़ सुन सकते हैं, आपको हल्की हल्की आवाज़ आ रही होगी। आप लोग गैंडा का आवाज़ आप लोग सुन सकते हैं, अगर आप लोग नहीं सुने होंगे तो। हिप्पोपोटामस का भी आवाज़ आ रहा था, बट आप लोग ध्यान दिए होंगे तो ज़रूर सुने होंगे। और यहाँ पे राइनोसोरस का आवाज़ आप लोग सुन रहे हैं। तो चलिए राइनोसोरस के बाद अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत लेट हो चुका है, बहुत समय से हम यहाँ पे हैं। और ये देखिए बच्चे लोग मस्ती करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगला सेक्शन हम लोग का आगे अगर जाइएगा तो आपको 2 रोड डिवाइड हो जाएगा। एक आपका चला जाएगा उधर और एक चला जाएगा क्रोकोडाइल की तरफ। ये जो चला गया रास्ता क्रोकोडाइल की तरफ चला गया, क्योंकि यहाँ पे भी एक मैप है। तो मैप में आप अपने आप को देख सकते हैं कि आप कहाँ पे हैं। यू आर हेयर जहाँ भी लिखा हो रहेगा आप वहीं पे होंगे। अभी हम लोग यहाँ पे हैं और यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हमको सबसे पहले मिलेगा जंगली भैंसा। और जंगली भैंसा के बाद आपको मिलेगा हाथी, एलिफेंट। तो चलिए जंगली भैंसा का भी दर्शन कर लेते हैं, अगर होगा तो आप लोग को दिखाएंगे। ये सारे लोग क्रोकोडाइल पॉइंट से लौट रहे हैं वापस। और ये लोग जाएंगे अभी गेट नंबर 2 की साइड। एक और सेक्शन है जो अभी लौटते समय आप लोग को दिखाऊंगा। मछली घर, सांप घर, ये सब भी दिखाऊंगा आपको। ये है जंगली भैंसा, इसको बोला जाता है शायद, पर था नहीं उसमें। तो मैं अभी हाथी के सेक्शन में आया हूँ। ये आपको हाथी दिख रहा होगा दूर से, और हाथी के शोर आपको सुनाई दे रहे होंगे।
ये देखिए दूर में आपको जूम करके दिखाता हूँ। अभी 2 ही हाथी सिर्फ दिख रहे हैं, बाकी हाथी अपने अपने कमरे में होंगे। ये दूर रहते हैं क्योंकि इधर उधर उनको डर लगता है, थोड़ा सा वो भयभीत रहते हैं बहुत सारे पब्लिक लोग को देख करके, तो थोड़ा सा दूर रहते हैं। तो चलिए हाथी देखने के बाद हम लोग अब दूसरे सेक्शन में चलते हैं। और यहाँ पे अगर आप आगे आते हैं तो यहाँ पे डायरेक्शन वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है। आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो ये मिलेगा, उस डायरेक्शन में जाओगे पीछे की तरफ 1 नंबर 2 नंबर गेट था, इधर पीछे की तरफ अभी हाथी हम लोग देखें। और अगर इधर से नज़र दौड़ाएं तो आगे हम लोग को क्या है देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल का सेक्शन अभी आगे है। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से अगर आप आगे जाओगे तो क्रोकोडाइल का सेक्शन मिलेगा, लेकिन यहाँ से ये वाला रोड आपका क्रोकोडाइल चला जाएगा। मैं यहीं से रिटर्न होऊंगा और आपको 2 सेक्शन और है, उसका मैं आपको दिखाऊंगा। देख लेता हूँ यहाँ पे क्या है पहले, उसके बाद ही। इसमें शायद क्रोकोडाइल है। आपको अगर दिख रहा हो कहीं क्रोकोडाइल तो हम लोग को बता सकते हैं आप। क्रोकोडाइल तो नहीं मिला, सब पानी के अंदर हैं। शायद इसमें क्रोकोडाइल हो सकते हैं, देखता हूँ। यहाँ पे कोई पब्लिक नहीं है, सब नीचे से ही जा रही है, इसका मतलब इसमें क्रोकोडाइल नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ से रिटर्न हो गए दोस्तों। जो मैंने बताया था ना, एक तरफ क्रोकोडाइल चला जाता है, एक तरफ दूसरा रास्ता चला जाता है, तो अभी दूसरे रास्ते से ही मैं रिटर्न हो रहा हूँ। और अभी वापस हम लोग नौका विहार की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे बोट रेसिंग होती है, बोट। और यहाँ पे जिराफ भी था स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो जिराफ वाले के बगल से एक जो अंदर रोड गया है नौका विहार के साइड इधर जाने पे एक आपको झूला मिलेगा। जब मैं बचपन में आया था तो ये झूला बहुत ही बड़ा लगता था, बट अभी देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है यहीं से। और ये जो झूला है एक ब्रिज की तरफ, एक पुल की तरह बना हुआ है, जिस पे आप चढ़ोगे तो जो ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला है उसकी याद आ जाएगी। और कोलकाता में हावड़ा ब्रिज है, उसकी भी याद आपको यहाँ पे आ जाएगी। देखिए लोग कैसे यहाँ पे झूल रहे हैं, कूद रहे हैं इस पे। इंजॉयमेंट का ये सब तरीका है, आप यहाँ पे एंटरटेन कर सकते हो आकर के अपने आप को। और मैं इस ब्रिज से क्रॉस कर रहा हूँ, छोटा सा ब्रिज है। काफ़ी दिनों से मैं इसे देखते आ रहा हूँ और करीब मैं 10 साल का था तो मैं आया था, तो फिर उस टाइम से ही अभी मैं इसे देखते आ रहा हूँ। देखिए मैं इधर ही से क्रॉस करके आया और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं आगे। इधर जंगल एरिया है पूरा, उधर आपको जाना ठीक नहीं रहेगा। अगर फैमिली के साथ आते हो तो आप सड़क पे ही रहें, उधर अंदर ना जाएं। झूला से अगर आप इधर निकलोगे तो आप मछली घर की तरफ बढ़ोगे। ये जो चली जाती है सड़क, ये मछली घर की तरफ चली जाती है। और घड़ियाल घर, घड़ियाल होता है एक क्रोकोडाइल का ही प्रजाति होता है, तो आपको मैं आगे दिखाऊंगा। पहले मैं आपको मछली घर का दर्शन करवाता हूँ। मछली घर में भी टिकट लगता है, कितना टिकट लगता है आपको आगे पता चलेगा। तो ये रहा मछली घर का स्टार्टिंग पॉइंट। बहुत भीड़ है यहाँ पे भी। कैसी कैसी मछलियाँ हैं, आइए देखते हैं अंदर। और यहाँ से हम लोग टिकट कटवाते हैं। यहाँ पे पर व्यक्ति आपको 10 रुपये टिकट लगेगा, और अगर आप बच्चे हैं, आपके साथ बच्चा है, तो उसके लिए आपका 5 रुपया लगेगा। मेरा तो 10 रुपया लगेगा। लाइन में खड़े रहने के बाद अब मेरी बारी आती है तो मैं टिकट कटवाता हूँ, अपनी 10 रुपये की टिकट। और ये मेरी बारी आई, मैंने 10 रुपये दिए सर को और सर ने मुझे एक टिकट दिया।
और ये टिकट लेके मैं एंट्री करूँगा अभी यहाँ से। और ये मैडम मेरा टिकट। और इस वीडियो का पार्ट 1 मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और अगर आगे का वीडियो अगर आपको देखना हुआ तो हमारा आगे अपलोड होगा पार्ट 2 वीडियो, वो ज़रूर देख।